हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इवेंट्स एंड प्रोसेसेस देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो, आप 3 टॉपिक्स पढ़ोगे। आपको याद रखना है, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन और फिर उसके बाद द राइज ऑफ नाजिज्म। ठीक है, ये एनसीईआरटी से मैं पढ़ूंगी और एनसीईआरटी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है और इतनी अच्छी तरीके से प्लॉटिंग हुई है ना यहाँ पे स्टोरीज़ को दी हुई है, जिसमें आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से महसूस करके पढ़ सकते हो कि हिस्ट्री में एक्चुअली कैसे इवेंट्स जो है वो अकर हुई थी और आप उसको ग्रांटेड नहीं लोगे, आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझोगे। इनफैक्ट ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नासिज्म, ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में कंट्रीब्यूशन है इनकी। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी ये हिस्ट्री होगी जिसमें आप पहली बार ही सब कुछ देखोगे कि कितने सारे पॉलिटिकल थिंकर्स पहली बार अपनी न्यू सोच, न्यू थॉट्स को लाकर सोसाइटी में लोगों का सोच में परिवर्तन लाने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आज़ादी की बात होगी, यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी की बात होगी कि सब बराबर होते हैं, है ना। लिबर्टी की बात होगी जिसे हम अभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। रशियन रिवॉल्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं ज़ार के बारे में, जो कि अपनी ही सिटीजन्स के लोगों के साथ बहुत एट्रॉसिटी करता था। जस्ट सेम लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे जो लुईस 16 था, वो भी अपने ही लोगों के साथ बहुत ही एट्रॉसिटी करता था, यानी अत्याचार करता था। और नाजिज़म में भी हम यही पढ़ेंगे कि वो भी एक क्या था, डेस्पोटिक रूलर था, हिटलर, अडोल्फ हिटलर। तो ये 3 टॉपिक, ये जो हिस्ट्री की है, ये ऑल टुगेदर खुद में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें एक बिल्कुल ही आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हो ना, वैसी ही एक अनफोल्डिंग स्टोरी है जिसको आप डिस्कवर करने वाले हो कि आपकी हिस्ट्री में ये कभी एक रियल इवेंट जी जो कभी अकर हुआ था और लोग काफ़ी परेशान थे और इसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ें उठाई। तो ये बेसिकली चैप्टर्स में है सेक्शन 1। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप अभी देखते होंगे ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडियाज़, लिबर्टी जो मैंने बताया, फ्रीडम, इक्वालिटी की बात हो जाती है जिसे हम अभी ग्रांटेड लेते हैं। हम ये खुद को याद दिलवाने वाले हैं कि जो ये आइडियाज़ है ये हिस्ट्री में, तो कि ये जो है ये हिस्ट्री के आइडियाज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखोगे, ठीक है, बाय लुकिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हो कुछ छोटा पार्ट हिस्ट्री का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये क्या करेगा, फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम है, यानी कि जो राजा की सिस्टम चली आ रही है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर बेटा का बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, तो ये मोनार्की सिस्टम थी। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली राजा क्या है, वो कंप्लीट अथॉरिटी कम्प्लीटली राजा के पास है। और सोसाइटी जो है बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस है, यानी कि जो राजा है ना, तो उसके पास बहुत सारी राइट्स होंगी, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी। फिर उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, यानी कि 3 आप पढ़ोगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, क्लर्जी था, सबसे फर्स्ट स्टेट थे, सेकंड स्टेट में फिर नोबिलिटी थी, फिर थर्ड स्टेट्स में आ जाते थे नॉर्मल पीपल, जैसे बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये सब हो गए। तो इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली थी थर्ड स्टेट्स को। सेकंड और फर्स्ट स्टेट्स को काफ़ी प्रिविलेजेस मिली थी। ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ मिली थी, फ़ायदा मिलता था उनको, फ़ंड मिलती थी। ठीक है, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये सब का फ़ायदा इनको मिला था। तो कैसे वो लोग सोसाइटी में उनको प्रिविलेजेस मिलती थी, ठीक है, उनके मेरिट को देखकर नहीं बल्कि उनके बर्थ को देखकर। तो ये एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक देगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आएगा जब लोग इसके खिलाफ़ करने लगेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन होगी राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इंसानों की राइट्स की बात की जाएगी पहली बार। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन में, किस में, तो आपको याद रखना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार बात की जाएगी। यहाँ पे एक नया समय होगा, वो आएगी, उसकी अनाउंसमेंट होगी। तो फिर यहाँ पे जो आइडिया है इंडिविजुअल्स का राइट्स को लेकर, वो क्लेम कर सकते हैं इक्वालिटी, ठीक है, बराबर। और ये एक पार्ट बन जाएगा नया लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में एक नया ही लैंग्वेज आ जाएगा जिसमें हम इक्वालिटी पढ़ते, जो हमारे आर्टिकल्स में
आर्टिकल 14 में है, राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो नोशन है इक्वालिटी का और फ्रीडम का है, 15 आर्टिकल में आप इंडिया का देखोगे तो हमने वहीं से ही लिया है, ये वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो ये जो नोशन है इक्वालिटी और फ्रीडम का, ये कहाँ से आया है? तो ये एक नया आइडिया है, एक नया एज का, ठीक है। पहले ऐसी कोई सोच ही नहीं थी लोगों में। पहले बस सोचते थे राजा है, राजा जो बोलता है हमें वही करनी है, हम ओब्लाइग्ड हैं, ठीक है, किसके? राजा के। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसको रीइंटरप्रेट करा, उसको दोबारा सोचा बहुत सारे तरीक़ों से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुई इंडिया में, जैसे आप जानते हो कि इंडिया में गांधी जी है ना, कितने सारे मूवमेंट्स के लिए उन्होंने लॉन्च करा, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस के बाद फिर उन्होंने लॉन्च करा क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। इतने सारे मूवमेंट्स इंडिया में हुए, चाइना में हुए, अफ्रीका में हुए, फिर साउथ अमेरिका। तो इन सब से ये सब नए नए आइडियाज़ आए, बहुत ही इनोवेटिव थे, फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, ओरिजिनल थे काफ़ी। बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन्ड करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज इन्होंने जो बोला, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया और ये लेट 18th सेंचुरी ही में काफ़ी पॉपुलर थॉट्स आ गए। इसी को हम पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं, जिन्होंने इन इम्पॉर्टेंट थॉट्स को क्या करा, सोसाइटी में प्रोड्यूस किया। जैसे वन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे जॉन लॉक हो गए, रोजियो हो गए, जीन जैक्यूज रोजियो, फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर चैप्टर 2 में आप देखोगे कैसे सोशलिज्म यूरोप में आ जाएगी। यहाँ पे ड्रामेटिक इवेंट्स देखोगे, कैसे यहाँ पे जो मोनार्क है जिसको हम ज़ार बोलते हैं, ठीक है, निकोलस टू, ठीक है, इसको कैसे फोर्स करके ये कितना फोर्स करता है अपने सिटीजन्स को। कोई पॉलिसी लागू होती है तो उस पर इम्पोज कर देता है सिटीजन्स को। डेस्पोटिक रूलर था, काफ़ी लोगों के साथ अत्याचार करता था, उनकी लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं थी, ठीक है। जब मन था टैक्स बढ़ा देना, जब मन है कोई भी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा देना लोगों की बिना कोई सहमति को देखकर। तो ये काफ़ी क्वेश्चन करता है, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, एज वेल एज द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है कि वर्कर्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, पीजेंट्स को भी क्या मिलना चाहिए, बराबर हक मिलनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको बताएगा ये सब बदलाव जो शुरू हुई सोवियत गवर्नमेंट में, ठीक है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अचानक से यहाँ पे आपको सोवियत गवर्नमेंट में ये सब बदलाव दिखेगी। यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स जिसको देखी गए, फेस किए गए हैं, उसको हम मेज़र, जो कि बहुत ही उसके मेज़र जो हैं, ठीक है, आप देखोगे जो हुआ। सोवियत रशिया ने पुश करा आगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सब आप देखोगे आ गया, ठीक है। सिटीजनशिप की जो राइट्स थी उसको डिनाइड कर दी गई, उनको नहीं दी जाएगी ये सिटीजनशिप राइट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप राइट्स नहीं दी जाएगी, एक मिनट, ठीक है। डिनाइड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जो कि बहुत एसेंशियल थी हमारे वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी जो हमारा समाज है वो डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे लोगों की राइट्स को क्या कर दिया गया था, बिल्कुल प्रोहिबिट कर दी गई थी, रोक दी गई थी। लोग यहाँ पे अपनी खुद के लिए सेल्फ राइट डिमांड नहीं कर सकते थे जैसे अभी करते हैं। तो यहाँ पे जो आइडिया थी सोशलिज्म की, हाउएवर बिकेम पार्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स ऑफ इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो बहुत लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट करा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के अगेंस्ट में, हर अलग अलग कंट्रीज़ में। अभी आप देखोगे तो सोवियत यूनियन जो है वो टूट गई है, ठीक है, यूनियन हैज़ ब्रोकन अप। और यहाँ पे जो सोशलिज्म है जो वो क्राइसिस में आ गई है 12th सेंचुरी, अगर सॉरी 20th सेंचुरी में आप देखोगे। तो ये काफ़ी पावरफुल फोर्स है हमारी जो आज की अभी प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको ऐसा बनाने में, ठीक है, ऐसा शेप में लाने में। चैप्टर 3 में आप देखोगे कि यहाँ पे जो जर्मनी है, ठीक है, एडोल्फ हिटलर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, वही है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को क्या करा था, एक नया जगह दिया। वर्ल्ड वॉर 2 को इसके चलते ही हुआ, ठीक है। पॉलिटिक्स हमने पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्या थी, नाज़िज़्म की पॉलिसी कैसे थे ये लोग, ठीक है। हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे और विमेन के पढ़ेंगे जो नाज़ी जर्मनी में थे, और कुछ स्कूल्स देखेंगे, कंसंट्रेशन कैंप्स देखेंगे जहाँ पे ज्यूज़ को भेजी जाती थी और उनको फोर्सली डेथ
पेनल्टी दी जाती थी जस्ट बिकॉज दे आर ज्यूज़। आप यहाँ देखोगे कि नाजिज़्म के कैसे डिनाई करी बहुत सारे मिनॉरिटीज़ को कि वो जी भी नहीं सकते, उनसे जीने का भी उन्होंने हक छीन लिया था। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिशन ऑफ एंटी ज्यूइश फीलिंग्स, ठीक है। इनको ज्यूज़ से काफ़ी नफ़रत थी। इन्होंने कैसे कुछ पॉलिसीज़ निकाले जिसमें हर ज्यूज़ को क्या करेंगे, ये परसिक्यूट करेंगे, धर्म के नाम पे उनको ख़त्म करेंगे। फिर कैसे ये रिलेंटलेस बैटल होगी डेमोक्रेसी से लेकर सोशलिज़म, ठीक है। इनकी लड़ाई होगी, लोग अपने हक़ के लिए लड़ेंगे कि हमारा भी हक़ है जीने का, आप हमसे ये छीन नहीं सकते हो। तो नाजिज़्म एक राइज़ है, नॉट ओनली अबाउट स्पेसिफिक इवेंट्स, ये कोई स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए कोई राइज़ नहीं है, ये वो है जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दी जाती है, ठीक है। बहुत बहुत इननंबरेबल नंबर्स ऑफ नाजिज़्म को मार दी गई, इतनी वायलेंस हुई। तो ये एक बहुत ही एलाबोरेट और फ्राइटनिंग सिस्टम था जो कि हर डिफरेंट लेवल्स में ये काम करता था। कुछ आप देखोगे तो इंडिया जो है काफ़ी इम्प्रेस हो गया था हिटलर की आइडियाज़ को लेकर, बट जो ये राइज़ ऑफ नाजिज़्म था ये काफ़ी डरावनी थी, बहुत हॉरर था, क्योंकि आप इसके अंदर जितनी डीपर में जाओगे ना, आपको जितना पता चलेगा एडोल्फ हिटलर जितना अट्रैक्टिव है एज अ लीडर। उसने नाजिज़्म को सॉरी उसने जर्मनी को एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस, बहुत ही फेमस, ठीक है, वर्ल्ड का सुपर पावर बना दिया था। बट अगर आप उसके डार्क साइड्स को देखोगे कि व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग विद द नाजी पीपल, हाउ ही हैड led his own people to fight against the whole world, ठीक है, against Russia, against the British। तो आपको पता चलेगा how dark he was, how cruel he was। तो ये जो हिस्ट्री है ये मॉडर्न वर्ल्ड का, ये एक सिंपल आप स्टोरी नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे यहाँ पे फ्रीडम आ जाती है, ठीक है, डेमोक्रेसी आ जाती है, उसका एक रूप देखोगे तो कि ये काफ़ी जो हमेशा एक बहुत वायलेंस और टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने आज़ादी ऐसे ही नहीं पाली, हमने इसे स्ट्रगल से पाया है, बहुत खून बहे हैं, बहुत ही तानाशाही रहा है, और बहुत लोगों की जान गई है, और बहुत ही डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी हुई है। तो हिस्ट्री जस्ट एक सिंपल कहानी नहीं है, इसमें बहुत दुख और दर्द है जिसको आप पढ़ने वाले हो इस थ्री ये सेक्शन 1 के 3 टॉपिक्स में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताऊंगी गाइस। सो मेक श्योर यू आर enjoying as much as I'm enjoying reading this in here, and I will be explaining each line to you. I hope you are enjoying too. So see you guys, bye.